अखंड ज्योति मई 2021। शीर्षक है मौन साधना के प्रभाव, ब्रह्म वर्चस्व देव संस्कृति शोध सार, भाग 145। योग विज्ञान के अंतर्गत लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के उत्कर्ष के लिए अनेक विशिष्ट साधना पद्धतियां एवं यौगिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इन्हीं साधना पद्धतियों में से एक है ध्यान योग साधना। ध्यान साधना ऋषियों द्वारा प्रणीत मानवीय चेतना के उच्चतम विकास की एक विशिष्ट विधि है। साधना क्षेत्र के साथ साथ सामान्य जीवन में भी मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास एवं अनेक तरह की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु ध्यान योग साधना को अत्यंत लाभकारी और प्रभावी विधि के रूप में अपनाया जाता है। वर्तमान में ध्यान योग साधना की अनेक पद्धतियां प्रसारित हो रही है। ध्यान की इन्हीं विभिन्न विधियों में से एक विशिष्ट विधि है मौन ध्यान। मौन साधना के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान की इस प्रभावकारी विधि को सदैव महत्व प्रदान किया है। मथुरा, शांतिकुंज व अन्य मिशन के साधना केंद्रों पर मौन साधना के रूप में इस ध्यान योग के अभ्यास का प्रशिक्षण अनवरत चलता आ रहा है। इस विशिष्ट साधना प्रक्रिया के महत्व को वैज्ञानिक रीति से परखकर उसकी उपयोगिता को जन सामान्य के लिए सुलभ करने की दृष्टि से देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विगत दिनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया गया है। सन 2017 में योग एवं स्वास्थ्य विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत संपन्न किया गया यह शोध कार्य शोधार्थी प्रवीण कुमार द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति जी डॉक्टर प्रणय पांड्य के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर विजय कुमार सिंह के निर्देशन में पूरा किया गया है। इस प्रायोगिक अध्ययन का विषय है इफेक्ट ऑफ मौन साधना साइलेंट मेडिटेशन ऑन न्यूरोकॉर्डिया फिजियोलॉजी, अर्थात मौन ध्यान के मस्तिष्क और हृदय के शरीर क्रिया विज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। ध्यान योग एवं मौन साधना के लाभों को योग एवं अध्यात्म के क्षेत्र में चेतनात्मक विकास की श्रेष्ठतम विधि के रूप में माना जाता है। परंतु इस शोध के माध्यम से शोधार्थी ने इस साधना के लौकिक और अलौकिक प्रभावों को सम्मिलित करके इनके शारीरिक क्रियाविधि पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों और इस प्रभाव के फलस्वरूप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के उपाय के रूप में योग विज्ञान की इस महत्वपूर्ण मौन साधना विधि का वैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व प्रस्तुत करते हुए मानव शरीर के संचालन के सभी सूक्ष्म और स्थूल केंद्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली तकनीक को खोजने का सफल प्रयास किया गया है। मौन साधना का यह अध्ययन योग चिकित्सा विज्ञान के एक नूतन आयाम के रूप में सामने आया है। यह मौन ध्यान, जिसे ध्यान योग की उच्चस्तरीय साधनाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है, यह साधना कैसे हमारे मस्तिष्क और हृदय तंत्र पर प्रभाव डालती है एवं इसका व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ संभव है। इन प्रश्नों के समाधान को शोधार्थी ने इस शोध कार्य में तथ्यात्मक और प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया है। इस विशेष अध्ययन के प्रयोग हेतु शोधार्थी द्वारा सर्वप्रथम हिमालय क्षेत्र के ऋषिकेश स्थित स्वामी राम साधक ग्राम आश्रम का चयन किया गया है। इस आश्रम में कोटा प्रतिचयन विधि द्वारा 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले 50 साधकों का चयन किया गया है। ये ऐसे साधक थे जिन्हें 1 वर्ष से अधिक समय से ध्यान साधना करने का अनुभव था एवं आश्रम में नियमित अभ्यासरत थे। ये साधक एसोसिएशन ऑफ हिमालयन योगा मेडिटेशन सोसाइटी इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में इस हिमालय के क्षेत्र में साधना अभ्यास कर रहे थे। इनमें एशियन, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन आदि प्रवासी साधक भी सम्मिलित रहे। प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व शोधार्थी द्वारा सभी चयनित प्रतिभागियों का इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफ (EEG) एवं हार्ट रेट सेरियोबिलिटी (HRC) उपकरण के माध्यम से परीक्षण किया गया। तत्पश्चात प्रयोग के अंतर्गत 40 दिनों तक नियमित 3 घंटे मौन ध्यान साधना का अभ्यास एवं इसके अतिरिक्त आश्रम की साधना युक्त दिनचर्या का पालन करवाया गया। प्रयोग की विधि में पूरा समय मौन रहने, आश्रम के बाहर न जाने, इलेक्ट्रॉनिक संवाद के प्रयोग न करने के अनुबंध सम्मिलित किए गए। प्रयोग की अवधि समाप्त होने पर पूर्व की भांति पुनः शोध उपकरणों से सभी प्रतिभागियों का परीक्षण किया गया।
दोनों परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर शोधार्थी ने अपने शोध परिणाम के रूप में यह पाया कि मौन ध्यान साधना का हमारे मस्तिष्क और हृदय तंत्र पर एक सकारात्मक और सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस शोध अध्ययन में प्राप्त हुए परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शोधार्थी द्वारा प्रयोग में अपनाई गई मौन साधना विधि मनोशारीरिक क्षमताओं के संतुलन एवं विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस विशेष साधना का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह मौन की अनुभूति को साधक के अंतर मन में स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर अस्तित्व के चैतन्य तत्व का संचार करती है और साधक चेतना के शिखर पर आरूढ़ होकर संपूर्ण अस्तित्व की मौन स्थिरता शांति सजगता का अनुभव प्राप्त करता है। वैज्ञानिक रीति से इस प्रायोगिक अध्ययन के परिणामों में मौन ध्यान के अनेक महत्वपूर्ण और लाभकारी आयाम प्रकट हुए हैं। मस्तिष्कीय कार्यप्रणाली को संचालित करने में डेटा थीटा अल्फा और बीटा इन मस्तिष्कीय तरंगों की मुख्य भूमिका होती है। ये तरंगे मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण अस्तित्व के चैतन्य प्रभाव को नियमित और संचालित करती है। इन तरंगों पर हमारी मानसिक गतिविधियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अनेक ध्यान विधियों के अध्येताओं ने यह पाया है कि ध्यान का प्रभाव हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों पर पड़ता है। इन तरंगों का हमारी स्थिरता शांति और सजगता से गहरा संबंध है, परंतु यह शोध अध्ययन इस सत्य को उद्घाटित करता है कि मौन ध्यान साधना का संबंध अल्फा से नहीं अपितु गामा तरंगों से है। मौन ध्यान में साधक की श्वास प्रश्वास पर गहरी सजगता बनती जाती है। प्राणों की गति गहरी और धीमी हो जाती है, जिसका स्वास्थ्य और साधना दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि मौन साधना और ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारी सजगता स्मृति कल्पना शक्ति सकारात्मक भावनाएं और आध्यात्मिक अनुभवों की क्षमता का विकास होता है। साथ ही शांति स्थिरता दृढ़ता और आरोग्यदायक व्यक्तित्व क्षमताएं विकसित होती है। मौन ध्यान साधना के आध्यात्मिक यौगिक और वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने वाला यह शोध अध्ययन यौगिक साधनों के महत्व और हम सभी के सामान्य जीवन में इन विशेष साधना तकनीकों के लाभकारी पक्षों को अपनाने की प्रेरणा और जानकारी प्रदान करता है। साधकों और सामान्य जनों दोनों के लिए यह अध्ययन समान रूप से उपादेय है। शिक्षाप्रद प्रसंग। बलि अपनी संपदा लोकहित के लिए भगवान को सौंपना चाहते थे। शुक्राचार्य ने भरसक स्वार्थ को प्रधानता देने और दान न करने के लिए समझाया, यहाँ तक कि संकल्प का जल छोड़ने के लिए कमंडलों के छिद्र में उड़कर बैठ गए। बलि ने गुरु के भी अनुचित आदेश का उल्लंघन किया और कमंडलों के छिद्र में सींग डालकर अवरोध बने गुरु को निकाल फेंका। इसी प्रसंग में शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। वास्तव में सत्कार्य में रोड़ा अटकाने वालों को ऐसा ही भुगतना पड़ता है। राधे